हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सर्वनाम। उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। तो बच्चों, आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। और सर्वनाम का मतलब सबका नाम क्यों होता है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य है, उनको पढ़ते हैं। जैसे करण एक प्रसिद्ध चित्रकार है, वह अपने चित्रों को सजीव सा कर देता है। उसने अपने चित्रों पर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। उसका संबंध उच्च कलाकारों से भी है। तो इन सेंटेंसेस में करण एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन बाकी तीन जो सेंटेंस है, वाक्य हैं, उनमें वह, उसने, उसका, ये जो शब्द हैं ये करण की जगह पर प्रयोग किए गए हैं। तो इसलिए ये सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है उनके लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो मैं इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वहां पर हम मिलकर खेलेंगे, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तम पुरुष। तो जो बोलने वाला या लिखने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष होता है जो सुनने वाले के लिए किया जाता है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जैसे कि तुम, तू, तुम्हारा, आप। उसके बाद अन्य पुरुष है जिसका इस सर्वनाम का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि वे, उसकी, उसे, उन्हें, इस तरह के शब्द। दूसरे होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की तरफ इशारा करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी गुड़िया है, तो यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता न कराए। जैसे घर में कोई आया है, तो कोई से किसी निश्चित चीज का नहीं पता, निश्चित व्यक्ति का नहीं पता चल रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। या छत पर कौन उछल रहा है, तो कौन जो है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उन्हें कब, कहाँ और किस जगह पर पहुंचना है, तो कब, कहाँ, किसे, क्यों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे को तैसा ही मिलता है, तो जैसा और तैसा ये संबंधवाचक है। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप घर चला जाएगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। थैंक यू।